नमस्कार सभी को, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम जर्नी करने वाले हैं 68745 गेवरा रोड से चलकर रायपुर को जाने वाली मेमू लोकल ट्रेन में, जो कि गेवरा रोड से 6:30 बजे यानी कि 6:30 में सुबह निकलती है और दोपहर के आपको रायपुर जंक्शन पहुंचा देती है। इस मेमू लोकल में आज हम बिलासपुर तक जर्नी करने वाले हैं, गेवरा रोड से बिलासपुर। और मैं फ़िलहाल हूँ गेवरा रोड रेलवे स्टेशन पर। ये देख लीजिए आप, मैं अभी अंदर आ चुका हूँ। फ़िलहाल टाइम थोड़ा कम बचा है इसलिए मैं अभी बाहर नहीं जा रहा। ये पार्किंग एरिया है गेवरा रोड का। ये मेन बिल्डिंग जो फ़िलहाल अभी है, हालांकि नई बिल्डिंग बनकर तैयार है, बट ये मोस्टली कंट्रोल रूम्स टाइप रहने वाले हैं। और ये नई बिल्डिंग जहाँ आप एंटर करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे। और एक गेवरा रोड रेलवे स्टेशन जहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी मेमू लोकल खड़ी है। स्टेशन काफ़ी खाली लग रहा है। पैसेंजर बोर्डिंग इस मेमू में काफ़ी अच्छी खासी है पहले के मुकाबले। जब ये मेमू चालू की गई थी, यानी कि री इनॉग्रेट करी गई थी, तब इसमें काफ़ी कम पैसेंजर बोर्डिंग होती थी। बट जैसे जैसे लोग अवेयर हुए और उनको पता चला कि ये मेमू लोकल वापस चालू कर दी गई है, तो अब काफ़ी अच्छी खासी पैसेंजर बोर्डिंग इस मेमू में देखने मिलती है। रायपुर जाते समय भी और वापसी में रायपुर गेवरा रोड मेमू लोकल में भी काफ़ी अच्छी भीड़ रहती है, फुल क्राउड रहता है। गेवरा रोड का अगर आपको सिग्निफिकेंस बताऊँ तो यहाँ सिचुएटेड है इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोल माइन, और जिसका कि आप असर देख ही सकते हैं। मतलब यहाँ से आगे बहुत सारी मालगाड़ियाँ खड़ी हैं हर लाइन पर। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग। और पूरा कोयला भरा हुआ है इसमें। पावर प्लांट्स जाएंगी, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जाएंगी, अलग अलग राज्यों को कोयला सप्लाई किया जाता है गेवरा खदान से। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ एशिया का सबसे लार्जेस्ट ओपन कास्ट कोल माइन है, और तो और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है ये ओपन कास्ट कोल माइन गेवरा का, जिसको ओन करती है SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, या आप कह सकते हैं कोल इंडिया। और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यहाँ से पहले कई सारी ट्रेनें ओरिजिनेट हुआ करती थी, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, शिवनाथ एक्सप्रेस और कई सारी मेमू पैसेंजर ट्रेनें। बट अब सिर्फ 2 ही पैसेंजर ट्रेनें यहाँ से निकलती है। एक ये 68745 गेवरा रोड रायपुर मेमू, और दोपहर के करीब 1 बजे निकलती है 68734 गेवरा रोड बिलासपुर मेमू। तो आज हम इसमें बिलासपुर तक की जर्नी करने वाले हैं। इस डायरेक्शन में तो हम कोरबा की ओर बढ़ेंगे, बट अगर आपको मैं इस डायरेक्शन के बारे में बताऊं तो यहाँ से एक लाइन डाइवर्ट हो जाती है यहाँ से जूनाडी साइडिंग की ओर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में यहाँ से लाइन निकल जाती है सुराकछार कोल माइंस की ओर, जहाँ से काफ़ी कोल लोडिंग हो रहा है फ़िलहाल। और वहाँ से आगे अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन बन रही है, मतलब बेसिकली गेवरा रोड से पेंड्रा रोड की लाइन, 140 किलोमीटर लंबी लाइन। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अपडेट वीडियोस इस लाइन के ऊपर मैंने बना रखे हैं। आप चैनल पर जाकर ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। सुबह सुबह इस मेमू ट्रेन के काफ़ी फ़ायदे हैं, क्योंकि ये कोरबा और गेवरा रोड जैसे छोटे स्टेशनों को और सभी स्टेशनों पर रुकते हुए बिलासपुर, रायपुर जैसे बड़े स्टेशनों तक का सफ़र कराती है। और सुबह में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और जो काम पर जा रहे हैं सभी लोग ट्रैवल करते हैं इसमें, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और काफ़ी फीमेल ट्रैवलर्स भी इस मेमू में हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहती है ये मेमू। चांपा से आपको अच्छी कनेक्टिविटी करा देती है चांपा, क्योंकि एक जंक्शन स्टेशन है, तो वहाँ से और भी गाड़ियों में ऑनबोर्ड होने के लिए लोग जाते हैं यहाँ से। फ़िलहाल रेड सिग्नल दिया हुआ है अपने को, क्योंकि अभी यहाँ से एक मालगाड़ी आगे निकाली गई है, तो थोड़ा टाइम लगेगा सिग्नल देने में। वैसे अपने ऑफिशियल टाइमिंग की बात करें तो लगभग 2 मिनट बचे हैं अपने डिपार्चर पे। स्टार्टर येलो सिग्नल मिल चुका है हमें टाइम से 2 मिनट पहले ही। अब फाइनली डिपार्चर होगा एक वार्निंग हॉन्क के साथ, और हॉकिंग हो चुकी है वार्निंग के लिए। 1-2 मिनट और बचा है अभी फ़िलहाल डिपार्चर पे। कुछ डिब्बे इसके मुझे 2010 में बने हुए, कुछ 12 और कुछ 2014 में बने हुए कोचेस दिख रहे हैं मुझे इस मेमू के रेक में। पुराना वाला ICF रेक है। तो चलते हैं, ऑनबोर्ड होते हैं। काफ़ी पुराना रेक है ये मेमू का। 2010, 12 और 14 के कोचेस जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी पुराना रेक है और वो दिख भी रहा है।
डिपार्चर हो चुका है अपना एकदम ऑन टाइम 6:30 पे गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से। स्टेशन कोड GAD। सीटों पर धूल जमी हुई है काफ़ी, क्योंकि अभी ये यूज़ तो नहीं आते, और मोस्टली ये एक ब्रेक टेस्टिंग थी, क्योंकि अभी निकली है गाड़ी यहाँ से, तो एक सक्सेसफुल ब्रेक टेस्टिंग करना ज़रूरी है लोगो पायलट्स को। काफ़ी प्यारा सा सनराइज़ हो चुका है, रेड कलर में दिख रहा है सन दूर में। बरौनी शेड का WAG9। और देख लीजिए आप कितनी मालगाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं कोयला लेकर, अब आगे अपने रूट पर बढ़ने के लिए अलग अलग राज्यों और इंडस्ट्रीज़, पावर प्लांट्स तक कोयला पहुँचाने के लिए। और यहाँ पे इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल WAG-12 60244। और ये इस साइड पे काफ़ी कॉमन है, क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में कोयला लेकर जाना होता है। सहारनपुर शेड का WAG-12 है। फ़िलहाल हम धीरे धीरे अप लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, और अपना नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है कोरबा रेलवे स्टेशन। ये जो आप सामने देख रहे हैं पूरा SECL माइंस का ही एरिया है। काफ़ी बड़े एरिया पर फैली हुई है ये माइन। और देख लीजिए यहाँ भी नीचे मालगाड़ियों पर कोयला लोड किया जाता है। वहाँ कोयला ट्रकों से डंप करके फिर मशीनों से मालगाड़ियों में लोड होता है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर है यहाँ से कोरबा रेलवे स्टेशन। वेदर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्लीजेंट है। अभी तो मिड मार्च का टाइम हो रहा है अभी, तो ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी, एकदम प्लीजेंट वेदर है। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने सफ़र पे, तो धूप जब होगी तब काफ़ी गर्मी लगने वाली है। और धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हुए ये सब मोस्टली ऑटोमेटिक कोल फिलिंग के लिए है। मालगाड़ियों में बिना मशीनों से बहुत ही जल्दी कोयला लोड कर देना। और यहाँ भी काफ़ी सारी साइडिंग लाइंस बनी हुई है, जिस पे बहुत फ्रेट ट्रेन्स खड़ी हैं। यहाँ ट्विन WAG-9। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, गेवरा रोड से अभी फ़िलहाल लाइन बन चुकी है उर्गा के लिए। हम जिस लाइन से अभी हम जा रहे हैं उस लाइन से भी हम उर्गा जाएंगे, बट वो लाइन कोरबा होते हुए जाने वाली है। और यहाँ से एक लाइन अलग हो जाती है डायरेक्ट उर्गा जाने के लिए, जिससे खाली मालगाड़ियाँ पहुँचती हैं गेवरा रोड। अभी वो लाइन बनी है और उससे खाली मालगाड़ियाँ डायरेक्ट उर्गा से गेवरा वाली लाइन पर बढ़ सकती हैं। वो लाइन अलग हो चुकी है दूर में, जो आप देख सकते हैं। कोरबा नहीं आना पड़ता मालगाड़ियों को, जब फिलिंग के लिए आती है तो डायरेक्टली आ जाती हैं गेवरा रोड।
कोरबा से, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों का भी ट्रैफिक थोड़ा बहुत रहता है, तो उसके कारण वो भी डिस्टर्ब होता है। फ़िलहाल हम कर्व हो रहे हैं और हसदेव नदी को पार करने वाले हैं। काफ़ी प्यारा सनराइज़ आपको यहाँ से देखने मिल रहा होगा। और ये हसदेव रिवर का ब्रिज। सर्वमंगला मंदिर आप देख सकते हैं, कोरबा का बहुत ही फेमस मंदिर। वो स्ट्रेट जो लाइन जा रही है आगे, वही है उरगा गेवरा रोड लाइन। ठीक ठाक लेवल है पानी का, हालांकि थोड़ा कम ही है। यहाँ भी मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है। इधर से आपको दिखाएं तो ये है रोड ब्रिज। फ़िलहाल हमें कोरबा का लेवल क्रॉसिंग यानी कि फाटक पार करने का सिग्नल नहीं दिया हुआ है। तो हमें तो सिग्नल नहीं दिया लेवल क्रॉसिंग पार करने का, बट सामने से WAG9 आ रहा है फ्रेट को लेकर। डाउन लाइन पे है येलो सिग्नल। देखते हैं कितनी देर में हमें यहाँ से डिपार्चर। लो, बोलते बोलते ही सिग्नल मिल चुका है और हम डिपार्ट कर रहे हैं। ये कोरबा का ऑटो स्टैंड, यहाँ से आपको काफ़ी ऑटो रिक्शास मिल जाएंगे। अभी हम एक और लेवल क्रॉसिंग पार करेंगे और उसके बाद कोरबा एंटर करेंगे। बालको प्लांट, कोरबा के बालको प्लांट से आने वाली जो लाइन है वो हमसे आकर मिलेगी कोरबा रेलवे स्टेशन पर। और छत्तीसगढ़ तो फेमस है ही इंडस्ट्रीज़ के लिए। देख लीजिए एक EF12 के लोकोमोटिव भिलाई शेड का। ये भी 12,000 हॉर्स पावर का नया लोकोमोटिव है जो कि चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि CLW ने बनाया है, 2 WAG9 को जोड़कर मॉडिफाई करके। और यहाँ सामने देख लीजिए, यहाँ भी एक EF12 के खड़ा है, मतलब पावर की काफ़ी ज़्यादा नीड है। और यहाँ एल्को लोकोमोटिव मोती बाग शेड का गार्ड वैन की शंटिंग करते हुए। सिर्फ शंटिंग में ही यूज़ होते हैं अब तो ये डीजल लोकोमोटिव्स। ये देख लीजिए एक और CLW का EF12 के 12,000 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव। 2 WAG9 देख सकते हैं बीच से कैसे जुड़े हुए हैं। और ये एक सिंगल लोकोमोटिव बनाते हैं दोनों जोड़कर। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है कोरबा से यशवंतपुर को जाने वाली वैन गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका कि डिपार्चर टाइम है 8:05 में। कोरबा से बेंगलोर के लिए डायरेक्ट ट्रेन, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ये। जनरल क्लास अभी से भरना चालू हो गया, जबकि इसका डिपार्चर 8:05 पे है। और ये देख लीजिए BHS स्टाफ के द्वारा किस तरह से कचरे को डायरेक्टली स्टेशन पर फेंक दिया गया है।
इस ट्रेन में भी एक बार ज़रूर से जर्नी करनी है, काफ़ी तगड़ी ट्रेन है। रेलवे स्टेशन फिलहाल अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के अंतर्गत रीडेवलप हो रहा है। और यहाँ मेमू के लिए अनाउंसमेंट, 5 मिनट का अच्छा खासा स्टॉप दिया हुआ है कोरबा पे। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी भी कहा जाता है कोरबा को। काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, काफ़ी सारी ट्रेनें रहती हैं, एक पर आपको स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। डबल 252 वैनगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डेडिकेटेड रेक्स वाली गाड़ी है। इसकी रेक शेयरिंग किसी भी ट्रेन से नहीं है। कोरबा और बेंगलोर के बीच में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। वैनगंगा जो नाम इसे दिया गया है वो एक नदी के नाम पर दिया गया है, और कोरबा से ओरिजिनेट होने वाली काफ़ी ट्रेनों के नाम एक्चुअली नदी पर दिए हैं। और यहाँ पे एक WAG9, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पे 58203 कोरबा रायपुर पैसेंजर भी खड़ी है। खाली मालगाड़ी गेवरा रोड की ओर जा रही है फिलिंग के लिए। मालगाड़ी यहाँ आई, रुकी और निकल भी गई, और दूसरी मालगाड़ी आ भी गई, और बट हमारी लोकल ट्रेन को अभी तक डिपार्चर नहीं मिला, जबकि लोकल का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट था और अभी करीब 15 मिनट डिले कोरबा में ही हो चुके हैं। अब पता नहीं आगे ट्रैफिक ज़्यादा है या फिर क्या कारण है जिससे हमें डिपार्चर नहीं दिया जा रहा। फाइनली काफ़ी देर के अनशेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद लगभग 20 मिनट की देरी से डिपार्चर हो रहा है कोरबा रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एंट्री वगैरह बन रही है स्टेशन के बाहर। कृष्ण राजापुरम का WAP7 लीड कर रहा है 12252 यशवंतपुर वैनगंगा सुपरफास्ट को, और उसके राइट वाले प्लेटफॉर्म पर कोरबा रायपुर पैसेंजर खड़ी है 58203 WAG7। और यहाँ पैरेलल हो रहा है ट्विन WDG 4D लोकोमोटिव के साथ EMD लोकोमोटिव। काफ़ी तगड़ा हॉकिंग आ रहा है। सनराइज भी हो चुका है। साउथ ईस्टर्न रेलवेज बोंडा मुंडा डीजल लोको शेड के ट्विन WDG 4D। प्यारा हमिंग साउंड। और अब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं और ये यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि डेड ट्रैक है। काफ़ी मज़ा आया हमिंग साउंड सुनकर, और सामने से पूरा काला हो चुका है कोयले के धूल से। ये देख सकते हैं कोरबा रेलवे स्टेशन की पिट लाइंस, या आप कह सकते हैं साइडिंग लाइंस, जहां गाड़ियों का मेंटेनेंस किया जाता है। सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है मोस्टली कोरबा पर, प्राइमरी मेंटेनेंस कहीं और ही होता है क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। तगड़ी रफ्तार से बढ़ चुके हैं अपने आगे के हॉल्ट यानी कि उर्गा रेलवे स्टेशन की ओर।
ये दोनों लाइनें कोरबा से आ रही हैं और वो जो थर्ड लाइन आ रही है वो डायरेक्ट गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से आ रही है, जो मैंने आपको दिखाया था अलग हो रही थी गेवरा रोड के आउटर से डायरेक्ट उर्गा आने के लिए। तो वो लाइन यहाँ आके हमारे साथ साथ चलती है उर्गा तक। और फिलहाल कोरबा चांपा सेक्शन भी ट्रिपलिंग हो रहा है, इस सेक्शन का भी, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ उर्गा से गेवरा वाली लाइन हमसे आकर मर्ज हो रही है यहाँ, और इसी के साथ उर्गा रेलवे स्टेशन एंटर करने वाले हैं। WAG9 खड़ा है BTPN फ्रेट ट्रेन के साथ, और हमारा फ़िलहाल ट्रैक चेंज हो रहा है। उर्गा के प्लेटफॉर्म नंबर शायद तक 2 नंबर पे आ रहे हैं हम। जनरली इसके लेफ़्ट वाले प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है लोकल को, बट आज इस वाले प्लेटफॉर्म पर ले लिया। काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है उर्गा से भी इस ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। पहुंच चुके हैं उर्गा रेलवे स्टेशन करीब 25 मिनट के डीले के साथ। कंप्लीट आधे घंटे का डीले हो चुका है यहाँ से निकलते साथ ही। देखते हैं कितने डीले के साथ हम बिलासपुर पहुँचेंगे। बात की जाए टिकट फेयर की तो आप देख सकते हैं सेकंड क्लास का टिकट परचेज़ किया था मैंने गेवरा रोड से बिलासपुर जंक्शन का, और 25 रुपीज़ फेयर पड़ा है। अगर आप एंड टू एंड इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं गेवरा से रायपुर तो आपको 45 रुपीज़ का फेयर पड़ने वाला है, और गेवरा से बिलासपुर 25 रुपीज़ मेमू लोकल में। अगर अपनी रूट की बात करें आज के, तो हम यहाँ से अभी उर्गा से डिपार्ट कर चुके हैं। इसके बाद सड़क बूंदिया, मड़वा रानी, कोठारी रोड और बालपुर के बाद अपनी ट्रेन जाकर रुकेगी चांपा जंक्शन पे, और उसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट हॉल्ट होने वाले हैं। चांपा जंक्शन के बाद जांजगीर नैला, अकलतरा, बिलासपुर जंक्शन। हम डीबोर्ड कर देंगे इस मेमू लोकल को बिलासपुर पे, और ये आगे चले जाएगी भाटापारा, तिल्दा, नेवरा होते हुए रायपुर जंक्शन की ओर। यहाँ से एक लाइन डाइवर्ट हो जा रही है सामने पावर प्लांट के लिए। अडानी पावर प्लांट। काफ़ी देर से ऐसे स्लो स्पीड में ही चल रहे हैं, येलो सिग्नल मिल रहा है सिर्फ। डिले और बढ़ता जा रहा है। फाइनली अब स्पीड अप हुई है अपनी ट्रेन थोड़ी सी। 45 मिनट का डिले तो फिर भी हो ही चुका है। इतना लेट कभी नहीं होती जनरली ये चांपा साइड जाने पे, बट आज काफ़ी लेट कर दी। कल भी काफ़ी लेट से आई थी एक गेवरा रोड रिटर्न वाली लोकल। सड़क बूंदिया स्टेशन से फ़िलहाल हम निकले हैं। फ़िलहाल हम 45 मिनट के डीले के साथ पहुंचे हैं मड़वा रानी रेलवे स्टेशन। यहाँ मड़वा रानी देवी जी का मंदिर है और हॉकिंग भी हो चुकी है। फ़िलहाल 8 बज रहा है, 8:02 और यहाँ हम डिपार्ट कर रहे हैं कोठारी रोड रेलवे स्टेशन से।
सेम डिले 45 मिनट का, मात्र 30 सेकंड का ही हॉल्ट था लगभग, पहले से ही ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था। छोटा सा रेलवे स्टेशन। इसके बाद एक और हॉल्ट बचता है बालपुर, उसके बाद सीधा चांपा पे रुकेगी अपनी ट्रेन। डाउन लाइन हमसे अलग हो चुकी है और हम थोड़ा ग्रेडियंट चढ़ेंगे और कर्व होकर मेन लाइन यानी कि हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन से जाकर मिल जाएंगे और इसी के साथ एंटर करेंगे चांपा जंक्शन। और ये है हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन क्वाड्रपल सेक्शन। सामने कोई पैसेंजर ट्रेन WAG9 के साथ आगे रायगढ़ झारसुगुड़ा वाली डायरेक्शन पर आगे बढ़ रही है। मोस्टली वो बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर हो सकती है। मेन लाइन से और यहाँ हम हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन से आकर मर्ज हो जा रहे हैं और इसीलिए चांपा एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि मेन लाइन होने के बाद यहाँ से कोरबा के लिए भी लाइन अलग होती है और डाउन लाइन जो हमसे अलग हुई थी कुछ देर पहले वो यहाँ आकर मिल रही है डायरेक्ट, बिना ऊपर से क्रॉस किए मेन लाइन को। और हम ऊपर मेन लाइन को क्रॉस करके आ रहे हैं। एक और लाइन फ़िलहाल बिछाने का काम यहाँ पे चालू है और कोरबा वाली लाइन पर डबल सिग्नल दिया हुआ है फ़िलहाल। अपनी मेमू लोकल चांपा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइव कर रही है। यहाँ पे भी काफ़ी पैसेंजर्स हैं बोर्डिंग के लिए और काफ़ी डी बोर्डिंग के लिए भी है। डिपार्चर हो चुका है ऑफिशियल हॉल्ट के बाद चांपा जंक्शन से। ज़्यादा देर गाड़ी यहाँ नहीं रुकी, तुरंत ही डिपार्चर हो गया। जांजगीर चांपा ज़िले में आता है ये, छत्तीसगढ़ के। और एक प्रकार से आप इसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी बोल सकते हैं। चांपा का स्टेशन कोड है CPH और अब हम आगे जांजगीर नैला की ओर बढ़ चुके हैं। जिस हसदेव नदी को हमने कोरबा अराइवल से पहले क्रॉस किया था, उसी हसदेव नदी से फ़िलहाल हम एक बार और क्रॉस हो रहे हैं चांपा से डिपार्चर के बाद।
फ़िलहाल 8:35 और हम फ़िलहाल 43 मिनट्स के डीले के साथ पहुंच चुके हैं जांजगीर नैला रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है NIA। जांजगीर नैला रेलवे स्टेशन भी फ़िलहाल अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के अंडर रीडेवलप हो रहा है। बिलासपुर मोरबा पैसेंजर 58210 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की रेक्स में क्रॉस हो रही है। कापन रेलवे स्टेशन अराइव कर चुके हैं। नए फुट ओवर ब्रिजेस इंस्टॉल हुए हैं कापन रेलवे स्टेशन पर। टाइल्स और शेड सभी चीज़ें नए, प्लेटफॉर्म नया बना है। पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मिट्टी का छोटा सा मतलब थोड़ा लंबा प्लेटफॉर्म था, बट अब काफ़ी अच्छा बन चुका है कापन रेलवे स्टेशन। लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। समोसे बिकने आ रहे ट्रेन में, वेंडर्स बेच रहे हैं। और चांपा जंक्शन के आप दाल बड़े भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम जस्ट कापन रेलवे स्टेशन से डिपार्ट किए हैं और अभी एक सिग्नल पर रुक गए थे, तो मैंने चेक किया 12810 हावड़ा मुंबई मेल कापन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। और अभी देखो फिर ब्रेकिंग हो चुकी है। तो चांसेस मोस्टली बिलासपुर से पहले ही ओवरटेक होने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अब देखते हैं कहाँ ओवरटेक होगा। वो मेल हावड़ा मुंबई CSMT मेल भी काफ़ी लेट है और हम भी लगभग 45 मिनट के डीले के साथ चल रहे हैं। बस पीछे जस्ट आ ही गई है वो मेल। फ़िलहाल हम हर सिग्नल पर स्लो डाउन होकर चल रहे हैं। जैसे ही एक सिग्नल पार कर रहे हैं थोड़ा स्पीड अप, अगला सिग्नल फिर से येलो या फिर रेड मिल रहा है। और हमारे और मुंबई मेल के बीच सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस बचा है, तो एकदम चिपक कर चल रही है। अगर हमारे जस्ट पीछे चल रही होगी तो अभी ओवरटेक होना मुश्किल है, बट अगर नेक्स्ट वाले बगल वाले लाइन पर चलेगी तो ओवरटेक हो जाने के चांसेस है यही। और मैं देख सकता हूँ कि अपने बगल वाले लाइन पर येलो सिग्नल मिल चुका है और वो सिग्नल मोस्टली मुंबई मेल को ही मिला हुआ है, तो मतलब ओवरटेक अब यही होने वाला है। देखते हैं पैरेलल मिल जाए तो और अच्छा है। बाकी बगल वाले ट्रैक्स पे येलो सिग्नल है। टाइम हो रहा है फ़िलहाल 9:05 और हम अकलतरा रेलवे स्टेशन अराइव कर रहे हैं। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपना अराइवल हो रहा है अकलतरा के। स्टेशन कोड है 180। 9:04 फ़िलहाल टाइम हो रहा है। वो जो आप सामने देख पा रहे होंगे ट्रेन कर्व ले रही है एक WAP7 के साथ, वो है 18240 शिवनाथ एक्सप्रेस। वो भी अकलतरा अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। कैप्चर करते हैं इसे भी, WAP7 के साथ है। हमारा भी डिपार्चर यहाँ से होने की तैयारी हो गई है, हॉकिंग हो गई। और मुंबई मेल अभी भी पीछे ही है हमारे, ओवरटेक अभी तक हमने नहीं दिया है उसको। अकलतरा के बाद और कुछ छोटे स्टेशंस हैं जिन पे मोस्टली ओवरटेक हो जाएगा, क्योंकि लगभग उसे पीछे अकलतरा के 1-2 सिग्नल पीछे रोक दिया गया है। तो 4 किलोमीटर का दूरी अभी फ़िलहाल है। यहाँ स्लोली ट्रैक चेंज करके अराइवल ले रही है 18240 शिवनाथ एक्सप्रेस भिलाई के कवच फिटेड WAP7 के साथ। नागपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन से चलकर कोरबा को जाने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस 18240 और हम अकलतरा से डिपार्चर ले रहे हैं।
डिपार्ट करते ही हम रुक चुके हैं और शायद से अपनी ट्रेन में चेन पुलिंग हुई है, क्योंकि ट्रिपल हॉकिंग की लोको पायलट सर ने, शायद चेन पुलिंग हुई है, क्योंकि बहुत ही तगड़ी ब्रेकिंग के साथ रुकी ये ट्रेन। इतना हाई डेंसिटी में ब्रेक लोको पायलट्स जनरली नहीं लगाते। यहाँ अगर आपको दिख पा रहा हो तो ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है स्ट्रेट अकलतरा से निकलते समय, बट अनफॉर्चुनेटली चेन पुलिंग हो गई। शायद असिस्टेंट लोको पायलट सर आ रहे हैं चेन पुलिंग को रीसेट करने के लिए, पता नहीं किस कोच से हुई है। गाड़ी एक तो ऑलरेडी लेट है, ऊपर से चेन पुलिंग करके और लेट कर दे रहे हैं। जी हाँ, अपनी ट्रेन का चेन पुलिंग हो चुका था, ट्रिपल टोन हॉकिंग बजाया लोको पायलट सर ने और करीब 5 मिनट बाद उसे रीसेट किया गया। 5 मिनट मतलब लग गए उसे रीसेट करने में। गार्ड सर और लोको पायलट सर दोनों ही लगे हुए थे रीसेट करने में और अब फाइनली डिपार्ट कर चुके हैं अकलतरा से। ओवरटेक अभी भी नहीं हुआ है। मुंबई मेल को भी लेट होना पड़ा हमारे चेन पुलिंग के कारण और हमारे पीछे पीछे चल रही है। अकलतरा से डिपार्चर के बाद काफ़ी बढ़िया रफ्तार से भाग रही थी अपनी ट्रेन, अभी थोड़ी स्लो डाउन हुई है। आई थिंक डबल येलो या येलो सिग्नल मिला होगा। और आपको ज़रा मालगाड़ी का ट्रैफिक अगर दिखाऊं तो इसके जस्ट पहले एक मालगाड़ी क्रॉस हुई है और ये यहाँ मालगाड़ी ख़त्म हो रही है और आप देख लीजिए यहाँ इसके जस्ट सामने एक और मालगाड़ी ऑलरेडी लगी हुई है जस्ट पीछे। ये ऐसा लाइनअप रहता है कुछ SECR में मालगाड़ियों का। और बगल वाली लाइन पर यानी कि इस वाले लाइन पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है तो मुंबई मेल आती ही होगी। देख लीजिए अभी जस्ट फ्रेट से हमारी क्रॉसिंग हुई और यहाँ पे ट्विन WAG9 के साथ एक और फ्रेट। इसलिए इस सेक्शन को क्वाड्रपल करना भी काफ़ी ज़रूरी था। तो एटलीस्ट पहले बिलासपुर से झारसुगुड़ा का सेक्शन क्वाड्रपल हो रहा है, काफ़ी काम हो चुका है। कुछ सेक्शंस, छोटे छोटे सेक्शंस पर काम बचा है जिस पे काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है अभी भी। जो मालगाड़ी अभी क्रॉस हुई है मतलब यही वाली मालगाड़ी, इस पर पाइथन फ्रेट ट्रेन बोला जाता है इसको। एक के पीछे एक मालगाड़ी जोड़कर चलाया जा रहा है। सामने मैंने आपको दिखाया था ट्विन WAG9 थे और यहाँ बीच में कानपुर का एक और WAG9 लगा हुआ है और यहाँ से BCNA फ्रेट ट्रेन चालू हो गई है। बगल वाले ट्रैक्स पे स्ट्रेट ग्रीन सिग्नल है काफ़ी दूर तक और हम फिलहाल कोतमी सोनार पहुँच चुके हैं। टाइम हो रहा है 9:20। कोतमी सोनार पहुँच चुके हैं। ये देख लीजिए ग्रीन सिग्नल। अकलतरा से निकलने के बाद तो भाई अपनी गाड़ी भी बहुत ही तगड़े रफ्तार से भाग रही है। मुंबई मेल पहुंच ही नहीं पा रही। और अकलतरा के बाद क्राउड भी काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है। सामने से आ रही है WAP4 लोकोमोटिव के साथ 18110 नेताजी सुभाष चंद्र बोस एतवारी टाटा नगर एक्सप्रेस। अकलतरा के बाद डिपार्चर के बाद फिर से अपन जिस लाइन पे चल रहे हैं उसके बगल वाले लाइन पे है ग्रीन सिग्नल। देख लीजिए पीछे से मुंबई मेल आ रही है और मुंबई मेल के जस्ट पीछे चल रही है संतरागाछी पुणे हमसफ़र एक्सप्रेस। काफ़ी लेट है वो भी साथ साथ में ओवरटेक करेगी अगर हमें खड़ा रखा तो। यहाँ WDG4D ट्विंस। बहुत ही दमदार हमिंग साउंड। मोस्टली चांसेस अब गतौरा रेलवे स्टेशन पर हैं। वहाँ पे मैंने भी पहले काफ़ी ओवरटेक्स कैप्चर किए हैं। वहाँ जनरली ओवरटेक हो जाता है ट्रेनों का। देखते हैं अब आगे अपने कहाँ पे ओवरटेक होता है। गतौरा ही बचा है उसकी एक स्टेशन। ये जो भी लाइनें हमसे आके मिल रही है ये आ रही है सीपत साइडिंग की ओर से।
काफ़ी मालगाड़ियाँ खड़ी हैं इधर भी। ओवरटेक अभी तक नहीं हुआ। फ़िलहाल हम जिस लाइन से ओवरटेक होना था उसी लाइन पर, मतलब बेसिकली मुंबई मेल के आगे आगे हम सेम लाइन पर चल रहे हैं, तो फ़िलहाल ओवरटेक होने के चांसेस तो कम दिख रहे हैं अब। अकलतरा के पहले काफ़ी छोटा सा डिस्टेंस बचा था हमारे और मुंबई मेल के बीच, बट अब वो डिस्टेंस बड़ा हो चुका है और हम थोड़ा आगे निकल के आ गए हैं। तो ये ट्रैक फिर से चेंज हो चुका है और ट्रैक फ्री हो गया है ओवरटेक के लिए। देखते हैं हम। टाइम हो रहा है फ़िलहाल 9:40 और हम गतोरा रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। ओवरटेक अभी तक नहीं दिया हमने। मेमू लोकल भागते हुए आई है। अब इसके बाद सीधा बिलासपुर जंक्शन पर जाकर रुकेगी अपनी ट्रेन। देखते हैं बिलासपुर कितनी देरी से पहुंचते हैं। ये हम पार कर रहे हैं बिलासपुर से पहले अरपा नदी। ट्रेन नंबर 22893 साईनगर शिरडी टर्मिनस हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस WAP7 के साथ। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। मैं तो पूरी उम्मीद छोड़ चुका था कि ओवरटेक होगा, बट पीछे से ट्रेन आ चुकी है WAP7 के साथ और हम भी फ़िलहाल काफ़ी स्लो हो चुके हैं। शायद से रुक जाएं। धीरे धीरे ओवरटेक के लिए बढ़ रही है WAP7 के साथ 12810 हावड़ा मुंबई CSMT मेल। टाटा नगर शेड का WAP7। हम रुक चुके हैं। बस यहाँ पे ओवरटेक कर रही है हमको हावड़ा मुंबई CSMT मेल वाया नागपुर। नागपुर होकर जाती है ये। पहले ओवरटेक करती तो पैरेलल या फिर हाई स्पीड ओवरटेक भी मिल सकता था, बट काफ़ी स्लो रफ्तार में ओवरटेक कर रही है। 9:46 हो चुका है, बट अभी तक बिलासपुर जंक्शन नहीं पहुँचे हैं। बस आउटर में ही खड़े हुए हैं। ये धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है आगे। काफ़ी देर तक हमने इसे पीछे रखा और अब फाइनली ओवरटेक हो चुका है बिलासपुर के आउटर पे। यहाँ मालगाड़ियों का ट्रैफिक लगातार चल रहा है। अपने को लेफ़्ट से भी एक मालगाड़ी अभी ओवरटेक करके निकली है और ये एक क्रॉस हो रही है। कि मैंने
मैंने कहा था अगर ओवरटेक करेंगी तो दोनों एक साथ निकलेंगी। तो ये आ रही है 20822, 5 घंटे लेट, सांतरागाछी पुणे हम सफ़र टाटा नगर के WAP7 के साथ। मुंबई मेल के जस्ट पीछे पीछे चल रही थी ये भी, और अब फाइनली ये यहाँ पे बिलासपुर के पहले ओवरटेक करने आ तो रही है। खैर इसको भी रेड सिग्नल ही दिया हुआ है क्योंकि मुंबई मेल अभी जस्ट निकली है, तो प्लेटफॉर्म हो सकता है खाली ना हो, इसलिए इसे भी रेड सिग्नल ही दिया है। बट अब यहाँ से पहले निकलने का चांस ऑफ कोर्स हम सफ़र का ही बनता है। 20822 सांतरागाछी पुणे हम सफ़र एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट के डिले के साथ चल रही है ये। हम सफ़र ट्रेन तो है बट हम सफ़र के कोचेस सिर्फ पूरी ट्रेन में सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं मेरे को, जो कि आगे अभी आ रहे हैं। यहाँ पे 2 कोचेस हैं पूरी हम सफ़र एक्सप्रेस की ट्रेन में, और ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो चुकी है क्योंकि अब हम 20822 सांतरागाछी पुणे हम सफ़र को हम ओवरटेक करके जब पहुंच रहे हैं बिलासपुर जंक्शन, और हमें पहले अराइवल का सिग्नल मिल चुका है। तो ये है SECR हम सफ़र ट्रेन के आगे मेमू लोकल। टाटा नगर WAP7 HOG फिटेड लोको, बट इसके आगे मेमू लोकल कोड भेज दिया गया। 10 बजने ही वाले हैं, सिर्फ 4 मिनट का मैं 10 बजने में, और इसी हम बिलासपुर हम एंटर करने ही वाले हैं। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज़ के सबसे बड़े डिवीज़न यानी कि बिलासपुर डिवीज़न में हम चल रहे थे अभी तक, और ये बिलासपुर अपने आप में डिविजनल हेडक्वार्टर है इस बिलासपुर डिवीज़न का। और ये खुशी भी 2 पल की ही थी कि हमें आगे निकाला जा रहा है, बट ऐसा नहीं हुआ। हमें वापस से अगले सिग्नल पर रोक कर निकाल दिया गया है सांतरागाछी पुणे हम सफ़र एक्सप्रेस को हमारे आगे, और बढ़िया एक्सेलरेशन भाई WAP7। अब ये पहले अराइव करेगी बिलासपुर, और प्लेटफॉर्म खाली करने के बाद हम पहुंचेंगे। और इसी तरह इस मेमू को रायपुर तक कई ओवरटेक्स पड़ते हैं। ये था फाइनल ओवरटेक सांतरागाछी पुणे हम सफ़र का। ये तीसरा हम सफ़र कोच पूरी ट्रेन में। ओवरटेक के साथ साथ मेमू लोकल से क्रॉसिंग, और हम भी डिपार्ट कर चुके हैं। ये शायद से होगी बिलासपुर गेवरा रोड मेमू लोकल, कंफर्म नहीं बोल सकता मैं, बट मोस्टली वही होनी चाहिए। डाउन लाइन पे वापस से डबल येलो सिग्नल हो चुका है ट्रेन नंबर 18518 के लिए। पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन बिलासपुर जंक्शन पर। ये हम पहुंच रहे हैं बिलासपुर जंक्शन। सामने WAP7 जो आप देख रहे हैं वो है ट्रेन नंबर 18518 विशाखापट्टनम कोरबा लिंक एक्सप्रेस का लोकोमोटिव। बिलासपुर जंक्शन में अराइवल ले रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ बिलासपुर डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन होने के साथ साथ यहाँ से एक लाइन अलग हो जाती है उस्लापुर पेंड्रा उस्लापुर कटनी वाली, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है।
एक्सप्रेस आई है। नंबर 13287 दुर्ग से आरा को जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 बिलासपुर जंक्शन के टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म्स। इसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती, इसलिए टर्मिनेटिंग है 6 और 7 नंबर। तो आप ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप आगे आएंगे तो उसी साइड पे आपको 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं। यहाँ बिलासपुर जंक्शन का एग्ज़िट। यहाँ सामने खड़ी है 13287 दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस, जिसका कि अभी क्लीनिंग चल रहा है बिलासपुर पे। जंक्शन में आपको कई सारी ऐसी वेंडिंग मशीन्स मिल जाएंगी और ये डिजिटल लॉकर, डिजिटल क्लोक रूम आप ऐसे बोल सकते हैं। इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं पेमेंट करके मोबाइल ऐप से या QR कोड से, और अपना सामान रख के अगर आपको कहीं जैसे बिलासपुर में घूमना है तो आप घूम सकते हैं। देख सकते हैं आप, अराइवल ले रही है सूरत मालदा टाउन एक्सप्रेस न्यू गुवाहाटी के WAP7 के साथ। यहाँ पे खड़ी है साउथ बिहार एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये है बिलासपुर जंक्शन की पुरानी बिल्डिंग, और ये फ़िलहाल कुछ टाइम पहले ही बनी हुई बिल्डिंग है। यहाँ से आप टर्मिनल प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ सकते हैं और यहाँ से आप मेन प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ सकते हैं। गेट नंबर 2 है ये, गेट नंबर 3 फ़िलहाल बंद है, और इधर अंडर कंस्ट्रक्शन है फ़िलहाल बिलासपुर जंक्शन अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के अंतर्गत। सामने टिकट काउंटर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अपनी 68745 गेवरा रोड रायपुर मेमू लोकल की जर्नी। कैसी लगी जर्नी आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोडक्ट्स मैं जो यूज़ करता हूँ उसके लिंक दिए हुए हैं, उसे भी आप जाके परचेज़ कर सकते हैं।